तो जय हिंद साथियों, आज हम लोग क्लास 10th का क्षेत्रमिति पढ़ेंगे यानी कि मेंसुरेशन। इसको हम दो भाग में बांटते हैं, एक होता है 2D और दूसरा होता है 3D। 2D का मतलब जानते हैं, जिसमें लंबाई हो और चौड़ाई हो, आयतन नहीं हो। यानी क्या होना चाहिए, L और B होना चाहिए। और 3D में क्या होता है, L, B और H, यानी कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या होना, तीन होना। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, ये मोबाइल क्या है, 3D है। क्या है, 3D है, जिसमें इसमें लंबाई हो गया, चौड़ाई हो गया और क्या हो गया, ऊंचाई। तो इसको हम किस में रखेंगे, 3D। 3D को हम पकड़ सकते हैं। जबकि 2D क्या होगा, विड्थ, उसमें लंबाई होगा और चौड़ाई होगा, ऊंचाई नहीं है। विड्थ हो गया। जैसे आयत, आयत देखते होंगे खेत को, तो खेत में लंबाई है, चौड़ाई है, उसमें ऊंचाई नहीं ना रहता है, तो किस में रखेंगे। जैसे त्रिभुज, तो त्रिभुज में लंबाई होगा, चौड़ाई होगा, परंतु उसमें उस लंबाई होगा तो ऊंचाई होगा, चौड़ाई नहीं होता उसमें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे विड्थ। क्या है, तो विड्थ, तो विड्थ की परिभाषा क्या होता है, एक बिंदु के केंद्र मानकर चारों ओर घुमाने से जो आकृति बनता है उसको हम क्या कहते हैं, विड्थ। और विड्थ की अनंत त्रिज्या होता है, उसका केंद्र O होता है, और सभी त्रिज्या आपस में क्या होता है, बराबर। तो हम जानते हैं विड्थ का क्षेत्रफल, फॉर्मूला याद रहे। मेंसुरेशन का सबसे मेन जो होता है फॉर्मूला होता है। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप मान तुरंत पुट करके आंसर बना सकते हैं। विड्थ का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर, बोलो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और विड्थ का परिमाप, विड्थ का परिमाप होता है C बराबर 2 पाई आर। अब फिर पूछेगा विड्थ के परिधि हो गया, और पूछेगा व्यास, विड्थ का व्यास D बराबर क्या होगा, 2r। यानी कि यहाँ इधर भी r है और इधर भी r करेंगे तो पूरे r ये पूरा व्यास होता है। विड्थ की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं, व्यास, जो केंद्र से होकर गुजरता है। तो विड्थ के व्यास क्या होता है, 2r। तो एग्जाम्पल से हम आगे देखेंगे। यानी कि पाई का मान पूछेगा कितना होता है, पाई का मान होता है 22/7। तो विड्थ के इतना तीन फॉर्मूला याद रखेंगे। अब जानते हैं आयत, क्या पढ़ेंगे, आयत। तो आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होता है, और प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। तो प्रत्येक कोण 90 डिग्री बना लिए हैं। उसके बाद जानते हैं इसमें दो विकर्ण होता है। तो आयत की क्या बन गया, आयत। तो आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्र 2L × B। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। फिर पूछेगा आयत का परिमाप, परिमाप C बराबर क्या होगा, 2 × L + B। यानी फॉर्मूला याद रखेंगे। और एक होता है आयत का विकर्ण, क्या होता है, विकर्ण। D बराबर क्या होगा, √L² जोड़ B²। यहां तक ये आयत समझ गए हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे वर्ग। क्या होता है, वर्ग। तो वर्ग क्या होता है, जिसका प्रत्येक भुजा आपस में क्या हो, बराबर हो, और प्रत्येक कोण उसका कितना डिग्री का हो, 90 डिग्री। क्या होता है, 90 डिग्री। यहाँ A होगा तो ये सभी क्या होगा, आपस में A ही होगा। क्या होगा, A। और आयत में भी दो विकर्ण, वर्ग में भी दो विकर्ण होता है, और इसका भी प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। तो हम जानेंगे वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग के क्षेत्रफल A बराबर क्या होता है, बोलो तो भुजा स्क्वायर, यानी कि A²। वर्ग की भुजा क्या माने हैं, A। फिर पूछेगा वर्ग का परिमाप। तो वर्ग के परिमाप C बराबर क्या होता है, 4 गुने भुजा। परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का योगफल। और वही वर्ग का विकर्ण पूछे, क्या पूछेगा, विकर्ण। तो D बराबर क्या होता है, √2a। क्या होता है, √2a। अब इस पर एग्जाम्पल पर हम क्वेश्चन सेट करके आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अगला दिन हम पढ़ेंगे, पहले फॉर्मूला याद रखिएगा। अब 3D में पढ़ेंगे बेलन। पहले गोला है तो गोला ही बना लेते हैं। तो गोला क्या होता है, फुटबॉल देखे होंगे, वो भी एक गोला है। गोली खोले होंगे बचपन में, वो क्या होता है, वो सब गोला। सब 3D में पढ़ेंगे तो क्या होता है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो यहाँ पे देखना है क्या होगा, R। ये क्या है, गोला। तो गोला का आयतन, यानी जिसका आयतन निकलेगा ना, वो 3D होता है। यहाँ देख रहे इसमें कहीं आयतन की चर्चा नहीं है। आयतन में क्या होता है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होता है।
इसमें कहीं देख रहे हैं आयतन है नहीं है, तो गोला में आयतन क्यों होगा, चाहे बेलन का आयतन होता है, शंकु का आयतन होता है, घन का आयतन होता है, बशर्ते वृत्त का वर्ग का आयत का आयतन नहीं होता है। क्यों नहीं आयतन होता, क्योंकि 2D है। क्या है, डी मतलब डायमेंशन, डायमेंशन मतलब दिशा। चलिए जानते हैं गोला के आयतन क्या होगा, v बराबर 4/3 पाई आर क्यू। फिर पूछेगा गोला का क्षेत्रफल, तो गोला का क्षेत्रफल होता है a बराबर 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। पाई का मान बताए हैं 22/7 होता है। फिर पूछेगा गोला का संपूर्ण टोटल सरफेस ऑफ एरिया, संपूर्ण क्षेत्रफल, तो गोला के संपूर्ण क्षेत्रफल होगा 4 पाई आर स्क्वायर। संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होता है, इसको पूरा तरह से रंगेंगे, पूरा कवर के तो पूरा रंगना होगा, चाहे क्षेत्रफल हो या संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। फुटबॉल के रंगेंगे तो सेम होगा ना, तो 4 पाई आर स्क्वायर। ये तीनों फार्मूला याद रखेगा हमेशा। गोला से हो गया। अब जानते हैं बेलन, क्या पढ़ेंगे, बेलन। बेलन आप घर में इसका इंग्लिश में कहते हैं सिलेंडर। क्या होता है, सिलेंडर। आप लोग घर में हमेशा अवश्य देखे होंगे सिलेंडर। ये मार्कर क्या है, एक बेलन ही है। क्या है, बेलन है। बेलन होता है क्या है, जिसके दो अंतिम जो छोर होता है वो वृत्ताकार होता है, इसमें क्या हो, एक ऊंचाई हो, उसको क्या कहेंगे, बेलन। या एच हो गया और दोनों तरफ से क्या है, वृत्त बना हुआ है, तो ये क्या है, बेलन का क्षेत्रफल A बराबर होता है 2 पाई आर एच। क्या होता है, 2 पाई आर एच, बेलन का क्षेत्रफल। याद रखिएगा, एग्जाम में डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछ देता है, बेलन के क्षेत्रफल क्या होता है। फिर पूछेगा बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी कि टोटल सरफेस ऑफ एरिया क्या होता है, 2 पाई आर इंटू आर प्लस में एच। फिर पूछेगा बेलन का आयतन, बेलन का आयतन v बराबर क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। तो धन्यवाद दोस्तों, अगले दिन हम क्या पढ़ेंगे, घन, घनाभ और शंकु पढ़ेंगे, और इस सब के एग्जाम्पल भी